हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता है साउथर्न कमांड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। काफ़ी छात्रों का ये व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेज आ रहा था और कमेंट में भी काफ़ी पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा रिव्यू तो दीजिए। मैं इसलिए वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, 24 तारीख को ही सारी जो चीज़ें जो प्रोसेस था वो मुझे पता लग गया था। पर इसीलिए क्योंकि इसमें कोई आपके लिए ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स वाली बात थी नहीं। पर काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट आने के बाद में हम आपको जो डाउट्स हैं वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि मेडिकल यहाँ पर साथ में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को बाहर कर रहे हैं क्या, या फिर बाकी का कब तक होने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो स्टार्ट हुआ है, जो 24 तारीख को, 27 तारीख को और 30 तारीख को, 3 डेट यहाँ पर फिक्स की गई है फिलहाल, जो साउथर्न कमांड की हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर 24 को गए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो जानकारी दी उसके अनुसार आपके 15 के समथिंग कैंडिडेट यहाँ पर एक दिन बुलाए जा रहे हैं। तो टोटल 45 से 50 कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने शेड्यूल्ड किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि आगे के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि वैकेंसी आपकी साउथर्न कमांड में ज़्यादा थी, अभी और भी काफ़ी कैंडिडेट बचे हुए हैं। और आपके अदर कमांड में और भी यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी। सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कमांड में वैकेंसी थी और उसके बाद में वेस्टर्न में थी। तो अब यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि बाकी के जो भी यहाँ पर आपके साउथर्न कमांड में आने वाले हैं, उनको हम कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद में बुलाएंगे। क्योंकि वर्तमान टाइम में आपके कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये शेड्यूल हमने पहले से बना लिया था। इसीलिए यहाँ पर ये कैंडिडेट बुलाए गए हैं। बाकी नए कैंडिडेट हैं वो 1.5 से 2 महीने के बाद में बुलाए जाएंगे। और जो कैंडिडेट अभी गए हैं उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उनका मेडिकल वगैरह कोई भी यहाँ पर उन्होंने नहीं किया वहाँ पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेडिकल आपका यहीं पर होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम 2 महीने, 1.5-2 महीने के बाद में जब उनको बुलाएंगे तभी आपको साथ में आपका मेडिकल का जो प्रोसीजर है वो भी उसी टाइम में आपको लेटर वगैरह भेजेंगे। तो उस टाइम में आपका मेडिकल वगैरह यहाँ पर आपको बनवा के लेके आना है। बाकी जो फॉर्म आपके स्टेशन फॉर्म वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें बाद में हम भेजेंगे। ये यहाँ पर जानकारी मिली है। बाकी अगर बात करें तो बाकी कमांड का कब तक हो सकता है, तो दोस्तों आपके मुंबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो कोविड केसेज है वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्राफ है वो कम हो रहा है। पूरे देश के अंदर यही हालात है कि एक बार यहाँ पर सभी इस सर्च में ग्राफ अप हुआ है तो फिर धीरे 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 डाउन आ रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कोविड के केसेज फिलहाल कम आ रहे हैं और मुंबई के अंदर भी काफ़ी गिरावट आई है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपका फरवरी मिड तक आपका प्रोसेस है वो मुंबई वालों का स्टार्ट हो सकता है। और ईस्टर्न का भी आपका फरवरी मार्च के अंदर आपको लेटर मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। अब मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके द्वारा पता लगा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो कागज थे उसके साथ में मेडिकल का फॉर्मेट भी आ गया था। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के लेके जा सकते हैं। तो आपका एक स्टेप है वो कम हो जाता है मुंबई वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी ईस्टर्न कमांड का कुछ क्या प्रोसीजर है, क्योंकि पिछली बार बहुत ही कम वैकेंसी थी इसीलिए ज़्यादा कुछ उसका पता चला नहीं है अभी। अब दोस्तों बेसिकली अगर बात करें कि इसमें यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी को बाहर किया जा रहा है क्या, तो जैसा कि मैंने एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर आए थे साउथर्न कमांड के, तभी एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो उसमें आपको लगता है कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप बाहर हो सकते हो। आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे वही थे। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर एक कैंडिडेट के द्वारा बताया गया था कि उन्होंने हिंदी वाला अपलोड किया था और वो इस टाइम में नया जो आपका बना हुआ है इंग्लिश सेंटर वाला वो दे के आए थे। तो अब अगर आपके पास नया भी है और पुराना भी है तो दोनों आप लेके जाएं, दोनों वहाँ पर साउथर्न कमांड में तो चल जाएंगे। और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे, आपको पता होगा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अगर आपने फॉर्म में भरा है तो 12वीं की मार्कशीट, अदरवाइज नहीं। और आपका जो आधार कार्ड है, मूल निवास है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उसमें बताए थे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, हर कैंडिडेट के पास होते हैं। आप बाकी बात रही जो आपकी कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर कुछ भरने में मिस्टेक हुआ है, तो इसमें आप एक एप्टीट्यूड बनवा सकते हो कोर्ट से। 50 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प, 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको 100 रुपये के समथिंग में बन जाएगा पूरा, जिसके अंदर आप लिखवा सकते हो कि ऐसा ऐसा ये सर ये है और इस बाई मिस्टेक से ये लिखा गया, तो वो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। बाकी आई थिंक और कोई प्रॉब्लम थी नहीं, किसी को डॉक्यूमेंट्स में नहीं निकाला गया। अभी मेडिकल होगा उसके बाद में आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, तो इस पर आपका टाइम लगने वाला है। अभी कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे फाइनल अपॉइंटमेंट में, क्योंकि उन्होंने 2 महीने तो उन्होंने खुद बोला है। तो आप समझो कि 2 महीने बाद में लेटर आएंगे तो आपका मेडिकल भी लेके जाओगे आप, बाद में अपॉइंटमेंट भी होगा और बाकी के कैंडिडेट जो बचे हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। तो कम से कम 3-4 महीने तो आई थिंक लग ही जाएंगे। और मुंबई वालों का मैंने आपको बता दिया, उस टाइम भी आपके चांसेस बन रहे हैं स्टार्ट होने के, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ही कम हो रहे हैं। बाकी दोस्तों
कोई और ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये काफी लोगों का क्वेरी आ रहा था, इसीलिए ये चीज बतानी जरूरी थी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।